बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। मैंने आपको कल भी ये मैसेज दिया था कि मुझे फ़र्स्ट 3 to 4 पेजेस जो हैं इस चैप्टर के 13 चैप्टर के, वो काइंडली उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करें। लेकिन किसी बच्चे ने सेंड नहीं किया है। और उस उन पेजेस में आप देखेंगे, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये अब आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस वो क्या होती है, शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग पेज पर ही आपको वो मिल जाएगा। एक तो आपने वो करना है, और उसके बाद उन्हीं सेकंड या थर्ड पेज पर आपको टॉपिक मिलेगा स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं। अब जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक जो देखा था वो था ग्राफिक सोल्यूशन। अब बाज़ औक़ात इनके सॉल्यूशन के लिए हमें इनको फाइंड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स, जिसको आप डमी वेरिएबल भी कहते हैं, ख़ुद से हमें ऐड करना पड़ता है। तो उन वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए जो है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। अब स्लैक वेरिएबल्स जो हैं स्लैक वेरिएबल जो आपके पास फंक्शन प्रॉफिट के आएंगे, प्रॉफिट का फंक्शन होगा। जैसे इसमें फ़र्स्ट देखें 313.20 पर आपका जो फंक्शन है वो प्रॉफिट फंक्शन है। तो इसमें स्लैक वेरिएबल उसको हम सिम्बोलाइज करते हैं स्मॉल एस से, S1 S2 और S3, क्योंकि तीन इनइक्वालिटीज़ हैं, तीन इनपुट्स हैं आपके पास। तो आपने तीन ही वेरिएबल्स ऐड करने हैं, S1 S2 और S3। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है उसमें स्लैक वेरिएबल को आपने ऐड करना है हर इनइक्वालिटी के अंदर, और इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल्स के साइन से उसको आपने क्या बना देना, इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू उसका कांस्टेंट। जैसे 40 है, इसमें 40 फिर 20 फिर 60। और जो जो क्वेश्चंस आपके पास कॉस्ट फंक्शन के आएंगे उसमें आपने सरप्लस वेरिएबल्स को क्या करना है, माइनस करना है। सरप्लस वेरिएबल्स को आपने उसमें से निकाल देना है। तो उसमें भी उनको भी आपने इसी तरह S1 S2 और S3। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं आपने उसमें क्या किया है, जैसे फर्स्ट करें 2y1 + 5y2, इसमें प्लस S1 स्मॉल S1 उसको ऐड कर दिया, और उसको आपने क्या कर दिया, इक्वल्स टू 40 कर दिया। दूसरे को क्या किया, 4y1 + y2 + S2 इक्वल्स टू 20। इसी तरह थर्ड को 10y1 + 5y2 + S3 इक्वल्स टू 60 कर दिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने ऊपर नीचे लिख लेना। लिखने के बाद इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन किया हुआ है, आपको मैंने करवाया हुआ है, उसमें आप देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में S1 है, आपने नीचे ये जो इसका बना हुआ है मैट्रिक्स 2 5, ये कोएफिशिएंट्स हैं, और S1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, और S2 भी 0 है, और S3 भी 0 है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में 4 1 और S1 नहीं है इसमें, तो यहाँ पर 0 आएगा, S2 की जगह पर 1 आएगा, और फिर 0 थर्ड में भी इस तरह। और फिर देन आपने इसके क्या लिख देने हैं, वेरिएबल्स y1 y2, ठीक है, S1 S2 और S3। इसी तरह से आपने जो है जो कांस्टेंट्स हैं उनको इस तरह लिख देना है, जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में आप करते हैं। अब ये आपके पास आ गया, आपने किस तरह से इसको फॉर्म करना है, किस तरह से आपने इसको बनाना है। ठीक है, आज मैं आपको यही चीज़ आपको करवा रही हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि इसके बाद जो इसका मेन टॉपिक है वो है सिंप्लेक्स मेथड नेक्स्ट चैप्टर में। वो काफ़ी टेक्निकल है, तो उसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। आप ये देख लेंगे स्लैक वेरिएबल्स कैसे ऐड किए जाते हैं, और कॉस्ट के फंक्शन में इनको सरप्लस वेरिएबल कहा जाता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे अगले में देखें, कॉस्ट का फंक्शन है 2c = 60x1 + 80x2। अब इसमें जो है, इसमें भी तीन इनइक्वालिटीज़ है, करना उसी तरह सेम, लेकिन इसमें क्या करना है, आपने S1 S2 और S3 को माइनस कर देना, और देन उसको आपने ऊपर नीचे तीनों कंस्ट्रेंट को लिखना है, और फिर उनके कोएफिशिएंट्स आपने उतार कर उनको कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना देना है। और फिर साथ आपने इसी तरह x1 x2 S1 S2 S3 तीन वेरिएबल्स लगा दिए, और उसके आगे जो है कांस्टेंट्स आ गए हैं। ठीक है, फिर 13.22 इसमें तीन वेरिएबल्स हैं G1 G2 G3, उसको भी आप देखें सेम उसी लाइंस पर उसने किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं वो
दो हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनपुट्स तीन हैं तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स दो हैं। आज आपने इसी को अच्छी तरह से करना है कि इसको अंडरस्टैंड करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे।